डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि हम लोग दांतों के बारे में पढ़ चुके थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सारे चीज़ पढ़ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इसको क्या कहते हैं। पहले इंसीजर, INC, इंसीजर हो गया। ये क्या होगा, कैनाइन हो गया। ये क्या होगा हमारा, प्री मोलर। ये क्या है हमारा, मोलर है। हमने आपको इसका हिंदी नहीं बताया था कि इसका हिंदी क्या होता है। तो मोलर को क्या बोलते हैं, चवर्नक। चवर्नक। ये क्या है, उसके आगे है तानी, ये क्या हो, अग्र चवर्नक। अग्र चवर्नक। ये क्या है, अग्र चवर्नक। ये क्या है हमारा, रदनक, यानी छेद करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, रदनक। रदनक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। इन इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। इसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक। कृंतक यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनर, अग्र चर्णवक और चर्णवक बोलते हैं इसको। बाकी हमने पढ़ा था कि सबसे मजबूत कौन सा चीज होता है, तो इनामेल होता है। सबसे उसको फ्लोरीन क्या करता है, उसका विघटन कर देता है। फ्लोरीन से दांत का होता है हमारा क्षय होता है, दांत का क्षय होता है। मजबूत सबसे ज़्यादा इनामिल होता है। 3 भाग में बटा होता है हमारा दांत। पहला 3 भाग में हमारा दांत क्या होता है कि बटा होता है। उसमें क्या होता है, चेम्बर। सबसे अंदर में इसमें मांसल एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्प या चेम्बर बोलते हैं उसको। जिसमें हमारा सारा नस वस जुड़ा होता है, जिसमें खून लाल लाल सा, जब हम दांत टूटता है तो उसमें रेड रेड सा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, चेम्बर या पल्प बोलते हैं। पल्प, चेम्बर या क्या बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि। मुख में हम लोग दांत पढ़ लिए, अब मुंह में क्या होता है, लार बनता है। तो लार बनता है, लार बनाने की अगर बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो लार बनाती है। तो लार बनाती है कौन कौन सी, हमारे 3 ग्रंथियाँ हैं। कौन सा, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि। जिसमें क्या है, सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर हमारा जीभ के लगभग नीचे रहता है। और ये पैरोटिड ग्रंथि क्या रहता है, दोनों साइड में रहता है। दोनों साइड में क्या रहता है हमारा, पैरोटिड ग्रंथि रहता है। पैरोटिड ग्रंथि रहता है दोनों साइड में। सांप देखें, सांप का जो जो सांप इस तरह से जो अपना विष को फेंकता है, जो सांप का जो विष निकलता है वो क्या, पैरोटिड ग्रंथि से अपना विष को क्या कहता है, फेंकता है। और पैरोटिड ग्रंथि ही फूल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गलसुआ हो गया है। गलसुआ जो गाल जिसमें सूज जाता है वो पैरोटिड ग्रंथि ही फूल जाता है, इस कारण क्या हो जाता है, हमें गलसुआ हो जाता है। इसलिए अब अगर 3 ये क्या है, 2-2 होते हैं। सब लिंगुअल 2 होता है, सब मैंडिबुलर भी 2 होता है, पैरोटिड ग्रंथि भी क्या होता है, दोनों साइड होता है 2-2। तो टोटल कितना हो गया हमारा ग्रंथि, 6 ग्रंथियाँ। 6 हो गया, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि। टोटल ग्रंथि कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। अब 6 ग्रंथि है तो 6 मिलके लार बनाते होंगे। कितना बनाते हैं, एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर तक क्या बनाते हैं, हमारा लार बनाते हैं। लार 1.5 से 2 लीटर हमारा क्या लार बनता है पर डे कुछ। तो तीनों मिलकर कुछ एंजाइम्स निकालते हैं। तो तीनों मिलकर कितना एंजाइम निकालते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। जिसमें आपने सिर्फ एक पढ़ा होगा, टाइलिन। टाइलिन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पढ़ा होगा। लेकिन कितने प्रकार के हमारे एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या है, टाइलिन। टाइलिन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हो जाएगा डाइस्ट्रेज। क्या हो जाएगा, डाइस्ट्रेज। डाइस्टेज। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, लाइसोजाइम। और चौथा क्या हो जाएगा, म्यूलिन। तो 3 ग्रंथियां, 3 दूनी के 6 ग्रंथि हो जाएगा। कितने एंजाइम्स निकाल रहे हैं हमारा, 4 एंजाइम निकाल रहे हैं, जो क्या करता है हमारा पाचन में सहायता करता है। अब इसमें कुछ कुछ का सबका अलग अलग काम है। ये दोनों टाइलिन और डाइस्ट्रेज क्या करते हैं, हमारा स्टार्च का पाचन करते हैं। क्या, स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च यानी कि चोकर हो गया। तो अब हमसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि स्टार्च का पाचन कहाँ होता है। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो वो क्या होता है, मुख में ही हो जाता है। और पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, मुख से ही, यानी स्टार्च उसमें पच रहा है। तो एक क्वेश्चन और पूछेगा, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, हमारा मुख से हो जाता है। पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से हमारा पाचन का शुरुआत हो जाता है। क्योंकि मुख में क्या हमारा स्टार्च जो है सो पच जा रहा है। और टाइलिन और डाइस्ट्रेज क्या करता है, हमारा स्टार्च को पचाता है। स्टार्च यानी कि चोकर को क्या करता है, पचाता है। अब लाइसोजाइम का क्या काम है,
तो लाइसोजाइम क्या करता है, स्टार्च चोकर या मंड भी इसको बोलते हैं, मंड। अब ये क्या करता है हमारा लाइसोजाइम, ये क्या करता है कीटाणु को मारता है, क्योंकि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, अगर बिना धोए या ऐसे भी खा लिए तो कीटाणु तो हर जगह फैले हुए हैं। वो क्या करता है हमारा लार में ही ये चारों एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में चारों एंजाइम पाए जाते हैं, दोनों दो गो का काम क्या है, ये दो चचा क्या करते हैं हमारे स्टार्च यानी चोकर को पचाते हैं। अब लाइसोजाइम चचा क्या करेंगे, लाइसोजाइम क्या करते हैं, ये हमारे जीवाणुओं को मारते हैं। कोई भी अगर जीवाणु अगर अंदर से बाहर आया था मुंह में, पहले उसको कुछ काच के खत्म कर देते हैं, थूर थार देते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु को थूर थार के खत्म करते हैं। अब म्यूलिन क्या करता है, तो म्यूलिन का भी कुछ काम होगा। म्यूलिन जो है मेरा भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा भोजन को क्या करता है, चिपचिपा एकदम लबर एकदम लसर लसर बना देता है। कैसा, लसलसा बना देता है। जिसके कारण क्या होता है, हमारा अगर मुख से यहाँ से भोजन अगर हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पूरा हम थूर थार के उसको पूरा कुछ के एकदम क्या किए, पूरा लसलसा बना दिए, तो इधर से आने में क्या, इधर पतली सी नली होती है एकदम पतला, जिसको बोलते हैं ग्रास नली। यहाँ से क्या होगा, भोजन धीरे 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 नीचे आएगा हमारा। ये क्या हमारा आमाशय, आमाशय में आएगा। इसलिए भोजन को बहुत ज्यादा एकदम पीस पास के हम लोग क्या बनाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 या 4 बार चबाएं और ढकाक से अंदर ढकेल दिए, इसलिए उनका खाना सही से पचता नहीं है। अब नहीं पचने के कारण क्या होता है, पेट दुखने लगता है, क्योंकि अब जो काम मुख में होना था, जो मुंह में करना था, जो दांत करना था, उसका वो काम किसको करना है, आमाशय को। वही बोलते हैं बहुत मेरा पेटवा गड़ रहा है, बहुत दुख रहा है। वो खाना अच्छा से चबाए नहीं और सीधे धकेल दिए। पूरा हड़बड़ हड़बड़ स्कूल जाना है या फिर कहीं जाना है तो धकाधक जल्दी जल्दी खा लिए और चल दिए। वो क्या होता है हमारा सीधा कहाँ चलाता है, आमाशय में। अब यहाँ थोड़ी ना मशीन लगा है जो हम पीस देंगे पूरा खाना को। अब यहाँ तो ये तो एक थैला है जो क्या करता है, फैलता है और फिर क्या फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, उस तरह तोड़ता है। अब भोजन अगर हम चावल को एकदम पूरा गोटे सहित निगल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टूटेगा, मशीन तो है नहीं जो पीसेगा। तो क्या होता है कि इसलिए हमारा पेट दुखने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 ग्रंथियां 4 एंजाइम, 3 ग्रंथि और 4 क्या है हमारा एंजाइम निकालते हैं, जिसका चारों का अलग अलग काम है। टाइलिन डाइस्टेरेज क्या करता है हमारा स्टार्च यानी चोकर यानी मंड को पाचन करते हैं। लाइसोजाइम हमारा जो बाहरी जो भोजन में जो जीवाणु रहता है उसको पहले यहीं यहीं थूर थार के खत्म करते हैं। उसका म्यूलिन क्या करता है, हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख में हम लोग खाना वाना चबा लिए, पूरा थूर थार लिए। अब उसको अंदर नीचे भेजेंगे, नीचे भेजते हैं। तो यहाँ से अगर मुख हम लोग खाना चबा लिए, खाना चबा लिए यहाँ पे पूरा, खाना चबाने के बाद नीचे भेजे, नीचे क्या होता है एकदम पतली सी नली होती है, इसका क्या नाम है, ग्रास नली यानी एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोफेगस। यानी कि इसमें क्या होता है, ये पतली सी नली है। अब यहाँ से अगर हम लोग खाना खाएं और बढ़ के बिना चबैले कभी कभी कोनो ढकेल लेता है, तो अगर चबैले बिना चबैले ढकेल लिए तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फंस सकता है। तो क्या है, कर्मा कुंचन की क्रिया बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन, यानी कि ये वाइब्रेट करते रहता है। कौन सा हमारा ग्रास नली जो है क्या वाइब्रेट करते रहता है। से कोई भी चीज़ अगर चिपकने वाला चिपक उपक न जाए इसलिए वाइब्रेट करते रहता है। और क्या होता है कि वो नीचे चला है। कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है, सिक्का उक्का डाल लेता है मुंह में। अब क्या है कि सिक्का चौड़ा होता है और ग्रास में लिखा है तो पतला होता है, वही बोलता है कि हिटक गया है हमारा, कहोगे गर्दन में हिटक गया है पूरा सिक्का। तो सिक्का क्या है, ये बहुत छोटा होता है। और क्या होता है, ये बहुत ही एकदम पतला नली होता है। अब सिक्का बड़ा सा सिक्का डाल लेगा, छोटा का इसी और बच्चा का और ही छोटा होता है होगा। ग्रास नली क्या होता होगा, और छोटा होता होगा। अब वो यहाँ से सिक्का खा लिया तो क्या सिक्का अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं पे। तो बोलते हैं कि गर्दन पे मारो, खटाक से गर्दन पे मारो तो क्या होगा, आगे फेंक देगा। तो सिक्का अगर यहाँ है तो अगर मारा तो यहाँ से निकल जाएगा, नहीं तो क्या हो, डॉक्टर के पास ले जाके उसको निकलवाना पड़ता है। इसलिए ये क्या होता है, बहुत पतली सी नली होती है, इसमें सिर्फ भोजन वोजन और चिपचिपा चीज जा सकता है, रूखर चीज नहीं जाएगा जो रूखड़ा रहता है। अब यहाँ से कर्मा कुंचन की क्रिया में धीरे धीरे हमारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है, आमाशय में पहुँच रहा है। धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, आमाशय में। तो कुछ तो कीटाणु यहाँ हमारा मार देता है, कौन, मुंह में हमारा जो क्या जो एंजाइम होता है, कौन सा, माइलेज। तो इमाइलेज क्या करता है हमारा, कुछ कीटाणु को तो मुख में मार देता है एमाइलेज, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं, जो वहाँ से चोरवा लोग जो बच जाता है वो क्या होता है, नीचे आता है। अब नीचे आया यहाँ पे भोजन, तो उसके साथ कुछ जीवाणु भी आ गए, तो उसको मारने के लिए हमारा शरीर जो है एकदम खतरनाक रूप से HCl एसिड निकालता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल के क्या करते हैं, इसको यहीं पे खत्म कर देता है कि ज़्यादा अंदर नहीं जाए। यहाँ से पिसा के जल्दी यहाँ आया और यहाँ क्या निकलता है, HCl एसिड निकलता है, जो क्या करता है उसको मार देता है। किसको, कीटाणु को पूरा मार के थुर थुर के खत्म कर दिया, थुर थुर के पूरा यहीं पे क्या करता है, खत्म कर देता है। अब हमारा आमाशय जो है सो 3 भाग में बटा है। कितने भाग में, 3 भाग में। पहला भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक।
कार्डियक। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? फंडिक। और तीसरा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोरिक। पाइलोरिक। 3 भाग में हमारा बटा हुआ है। कौन सा हमारा? आमाशय 3 भाग में बटा है। पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा भाग को फंडिक और तीसरा भाग को पाइलोरिक। तो पहला भाग में क्या है कि HCl निकलता है, जो यहाँ पे क्या करता है हमारा, सब कीटाणु उटाणु के कूच काच के थुर थार के सबको यहाँ बराबर करते हैं। यहीं पे यहीं आने में पहले भाग में इसको क्या करता है, सबको निपटा दिया। उसके बाद क्या करता है कि भोजन यहाँ हमारा आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। 3 से 4 घंटे। अब यहाँ छोटे छोटे क्या होता है, एकदम कांटानुमा संरचना होता है। कांटानुमा, जिसको क्या बोलते हैं? रुज्जी बोलते हैं। रुज्जी बोलते हैं, जो कांटानुमा संरचना, जो यहाँ भोजन को क्या कहते हैं, रोक के रखते हैं। अगर पूरा नहीं रहेगा तो सरसरेले यहाँ से आया और सरसरेले निकल जाएगा फटाक से बाहर। तो क्या होगा कि यहाँ से रुजिनुमा संरचना, यहाँ से भोजन आते हैं, धीरे धीरे यहाँ रुकने लगता है। और यहाँ छोटे 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 क्या होते हैं, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिसको जठर ग्रंथि या जठर रस बोलते हैं। इससे निकलता है क्या? जठर रस। इसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं हम लोग? जठर ग्रंथि। इससे क्या निकलता है हमारा? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है हमारा? जठर रस निकलता है। तो भोजन में कुछ खाए हम लोग, खाए, यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे गए, यहाँ पे HCl निकला और इसको जो क्या है, कीटाणु को मार देता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाएं और खाना खाने के बाद क्या होते हैं, बोलते हैं कि गैस हो गया, बहुत बेजोर से हमको गैस हो गया है, खाना खाए हैं तो पूरा गैस जैसा लग रहा है, पूरा पचा नहीं लगता है, पूरा धुआं ढकार हो रहा है। अब क्या होता है, घर में और धुआं ढकार हो रहा है, पहले HCl इसमें मिल गया है, उसके ऊपर से क्या करता है, बोलता है नींबू पानी पी लो। क्या? नींबू पानी। नींबू पानी ऊपर से पी लेते। पहले ही से गैस है और ऊपर से नींबू पानी। नींबू भी क्या है? एसिड है। इहो खट्टा, अब पहले ही से इसमें और खट्टा कर रहा है। एसिड माने क्या? यानी कि ये खट्टा कर रहा है और ऊपर से एसिड पिया देता है कि नींबू पानी पी लो। नींबू पानी पीने से और खट्टा हो जाता है और गैस एकदम कड़कड़ा के बना देता है और सब लोग बोलते हैं अरे और बहुत पेटवा दुख रहा है, और एकदम कड़कड़ा के गैस बना देता है इसमें। अब गैस तो पूरा बना दिया, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लेना चाहिए? इनो लेना चाहिए। इनो। इनो में क्या होता है? ये क्या है? बेस है। बेस यानी कि क्षार है। ई अगर आप लोग को पता होगा कि अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनाता है? पानी बन जाता है। तो हम लोग को नींबू पानी ना लेकर क्या लेना चाहिए? हम लोग को इनो लेना चाहिए, या खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग ले सकते हैं, खाने वाला, लेकिन उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, हल्का सा मात्रा में उसको ले सकते हैं, थोड़ा मोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं। इनो सबसे बेस्ट रहता है कि उसमें सब चीज़ बैलेंस्ड में मिलाया हुआ रहता है। इनो हो या जीरा, गैस जीरा, पता नहीं और कौन कौन सा आता है। तो वो इसलिए कभी भी अगर आपको गैस हो, गैस्ट्रिक हो, तो गैस अगर बने आपको, तो क्या करना चाहिए? नींबू पानी तो भूल के मत लीजिएगा, क्योंकि पहले ही से पेटवा में एसिड है और ऊपर से आओ एसिड पी लीजिएगा तो क्या होगा? पेट में फट जाएगा आपका। तो क्या करते हैं? इनो हम लोग लेते हैं। इसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पाया जाता है। एसिड को क्या बोलते हैं? ये बेस, इसमें इनो को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया तो पहले है ये Mg और OH होल 2 होता है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पूछेगा आपको केमिस्ट्री का है, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या पाया जाता है? इनो में पाया जाता है। HCl निकलता है। यहाँ पे रुचि क्या कहता है? थोड़ा देर से रुकता है। यहाँ क्या है? पाइलोरिक में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है, इससे रेनिन और पेप्सिन। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। क्योंकि हम लोग अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अग्न्याशय के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, जो दूध के दही में बदलता है। और ये क्या होता है? दूध को दही में बदल देता है, और एगो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। दूध को दही में बदल देगा ये हमारा रेनिन, और ये क्या कहते हैं? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। इसमें प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में 3 जगह पे होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, सीकम। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, नहीं होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको इस तरह का अगर आसान तरीक़ा से अगर वीडियो चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।